प्यारे बच्चों, आज का हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है इसमें? प्रूव दैट करना है। फर्स्ट दिया है इन ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या दिया है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हो कि कास के रूप में लाना है। जब कास के रूप में अथवा साइन के रूप में लाना हो तो साइन और कास के बाद बाकी जो रेशियो है उसको साइन और कास के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या आएगा? कोसेक का 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का आएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। प्यारे बच्चों, फार्मूला आपको से ही आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा। फार्मूला होने के बाद में फिर आपको सेट करना होगा कि कौन सा लगेगा, क्या है, इसलिए ध्यान देना। तो आएगा फिर आपका देखो तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट माइनस सेकंड है, तो यहाँ पर जो है एलसीएम आपका आएगा साइन थीटा। बचेगा क्या? साइन थीटा जब निकल गया तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब आएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा हमें जो है राइट हैंड साइड का भी देखने का है कि किस टाइप का दिया है, क्या कुछ मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप टच नहीं करोगे तो क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिख सकते हो, 1 माइनस 2 ब्रैकेट में अपान साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा, एक में प्लस दूसरे में माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस आपका आएगा कॉस थीटा आपका सेकंड में आ गया। तो इससे ये आपका कैंसिल हुआ, तो बचेगा क्या? इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे तो हमें प्रूव करना राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा दिस इक्वल टू आपका प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे। 2 में देखोगे ये जो आपका दिया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कास ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास से आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका? कास ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आपका इससे जब एलसीएम हो तो इससे डिवाइड करके बचेगा कास ए का कास ए में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कास स्क्वायर ए प्लस, अब जब कास का आपका कैंसिल हो गया तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस इन ब्रैकेट आप रख सकते हो ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का 1 हो गया प्लस साइन ए का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन तो आएगा 2 साइन ए ब्रैकेट में, और यहाँ आपका आ जाएगा कास ए 1 प्लस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू ब्रैकेट को ओपन करोगे कास स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2
साइन ए अपान कास ए 1 प्लस साइन ए आएगा। अब यहाँ पर देखते हो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 1, और ये ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस 2 साइन ए अपान कास ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपान कास ए 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। 2 अगर कॉमन ले लिया आएगा 1 प्लस 2 निकल गया, यहाँ 1 बचेगा, साइन ए अपान यह आएगा कास ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए आपका कैंसल हुआ, इज इक्वल टू 2 अपान कास ए इज इक्वल टू 2 सेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका हो गया। फिर से देखो बच्चों, ए आपका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड से आपने लिखा एलसीएम हुआ कास ए 1 प्लस साइन ए, तो ए आपका जब जो एलसीएम लिया इसमें से डिनोमिनेटर का जो है आपको डिवाइड करोगे तो बचेगा कास ए, तो कास स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस इसी तरह से 1 प्लस साइन ए आपका होल स्क्वायर हुआ। डिनोमिनेटर को लास्ट तक आपको वैसे ही रखना है, बस इसी को करना है। कास स्क्वायर ए है, ए प्लस बी आप होल का फार्मूला लगाओगे तो इतना आएगा। फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कास स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए आ गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 जो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए आएगा, 2 कॉमन ले लिया तो आएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो गया कास ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, 2 अपान कास ए, और कास का अपोजिट जो आप ऊपर ले जाओगे तो 2 सेक आ गया, 2 सेक इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 का हम जो है थर्ड निकालेंगे। थर्ड में दिया हुआ है tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा आपका कोसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा दिया है। अब हमें देखो सेक में दिया है, कोसेक में दिया है। सेक का मतलब हो गया इसका तो अपोजिट कासी होता है कास थीटा, और कोसेक का जो साइन थीटा होता है। तो tan थीटा और काट थीटा को हम साइन थीटा और कास थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हो गया साइन थीटा अपान कास थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान जो है साइन थीटा प्लस सिमिलरली कॉट थीटा का कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू, देख रहे हो आपका न्यूमरेटर तो कुछ भी करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस इस तरह से दिया है, तो डिनोमिनेटर इसका भी सॉल्व करना है और इसका भी सॉल्व करना है। इसका न्यूमरेटर और इसका जो इस टाइम का न्यूमरेटर में कुछ करना नहीं है, जो का तो लिखना है। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान, अगर हम एलसीएम अभी प्लस माइनस आया तो एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान जो है साइन थीटा आ जाएगा, प्लस बहुत ही बारीकी से इसको भी करना है कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया, फर्स्ट अपान सेकंड थर्ड हो गया, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ क्या आएगा, तो ये जाएगा ऊपर, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा
और दूसरे आपका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, प्लस फिर ये कास कास जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका आ गया। अब बारीकी से देखो, यहाँ पर साइन थीटा कोई प्रॉब्लम, ब्रैकेट में क्या साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ पर कास थीटा माइनस साइन थीटा दिया है, सिर्फ साइन का ही चेंज है और इसमें कुछ प्लस है कुछ माइनस है, क्या देखोगे। तो इस रूप में करने के लिए अगर हम इसको माइनस का मान लेते हैं तो यहाँ पर जो है हम माइनस कर देते, या यहाँ माइनस लेने के बाद में इस ब्रैकेट का जो लास्ट वाला जो ब्रैकेट है उसका साइन जो है चेंज हो जाता है, यानी कास थीटा पीछे चला जाएगा और साइन थीटा जो आगे चला जाएगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ प्लस है तो आ जाएगा माइनस, और कुछ नहीं होगा। इसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। बहुत ही बारीकी से इसको देखना, फिर से देखो, अगर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इस ब्रैकेट में भी कॉस थीटा माइनस साइन, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और जैसा आपका कॉस इसका थीटा साइन थीटा, ये इसको आ जाएगा तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस जो है थीटा आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करोगे, यहाँ भी आपका प्लस माइनस का जो है बीच में आ गया, फर्स्ट में भी आपका रेशियो है, सेकंड में भी आपका रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बाहर बाहर का आपने ले लिया, इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अब दोनों का सेम हो गया है। अब जब ये करोगे तो इसमें से ये टर्म जब कटेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का जब साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा। उसी प्रकार से इसका भी आ जाएगा, आपका आ जाएगा कास, इसका आएगा कास में कास स्क्वायर थीटा में थीटा का तो कास क्यूब थीटा, और उसका भी जब आपका ये करोगे ये कैंसिल होगा तो कास थीटा बढ़ेगा, कास थीटा में कास स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कास क्यूब थीटा आ गया। अब आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब होता क्या है ज़रा सोचो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। दोनों फार्मूला हम आपको याद रख, डाउटफुल होता क्या होता, किसी में प्लस होता है किसी में माइनस होता है, या फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है क्या होता है। अगर ये प्लस है और यहाँ एक माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है तो ए प्लस बी आ जाएगा, अगर माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, दोनों का असर होता है। और इसमें जो सेकंड ब्रैकेट में आता है, यहाँ भी सेकंड ब्रैकेट में एक अगर प्लस आया एक माइनस आया तो इस ब्रैकेट में सारा प्लस रहेगा, अगर यहाँ पर प्लस आ गया तो दूसरे में जो है एक माइनस रहेगा। कुल मिलाकर के दोनों ब्रैकेट में एक में प्लस आया तो और एक ही माइनस होना चाहिए। अब होगा क्या, यहाँ पर चूँकि प्लस आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर चूँकि आपका माइनस आ गया तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपका ये, तो यहाँ क्यूब है तो ये फार्मूला लगेगा। अब क्या लगेगा बोलो,
साइन थीटा माइनस कास थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस आएगा तो सब प्लस आएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कास थीटा। साइन थीटा माइनस कास थीटा ये आपका कैंसिल हुआ जी। अब बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, 1 आता है, 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू, अलग अलग करोगे, 1 अपान साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। ये तो आपका कैंसिल हो गया तो 1 आएगा। अब इधर लिखोगे क्या है, 1 अपान साइन थीटा तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा, 1 अपान कास थीटा तो आएगा सेक थीटा प्लस 1। अब इसके रूप में लिख लो, इज इक्वल टू, प्लस है तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, पहले भी आ गया उसके वैल्यू में नहीं कोई फर्क पड़ा, 1 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 लिखोगे तो आएगा सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का 4th आ गया। एक एक करके सवाल को बहुत ही सावधानी से आप वीडियो को रोक करके नोट्स बनाओ, तब आपको समझ में आएगा। बहुत जल्दी जल्दी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4th जो आपका प्रूफ करना है वो दिया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। इस तरह से प्रूफ करना है। तो कोई कोई ऐसे भी सवाल होते हैं कि उसको हम जो है अगर इस तरह से कुछ लेंगे, साइन कास में लेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम होता है। तो हम ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं प्रूफ में कि एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, उसका क्या वैल्यू आता तो उसको हो जाएगा, फिर अगर वो उसके बराबर नहीं आता तो फिर राइट हैंड साइड ले लो। और राइट साइड भी करने पर अगर दोनों का आपका हल जो है एक आता है तो बोल सकते हो कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये बहुत छोटा दिया है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको हम ले करके अलग से हम इसको वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेकर के अलग से दोनों वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया तो दिस इक्वल टू, तो क्या आएगा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए आ जाएगा। तो क्या आएगा देखो, तो सेक ए क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिया सेक का 1 अपान कास से, क्लियर हो गया। और अपान आ जाएगा 1 अपान कास से, इसका आ जाएगा इज इक्वल टू आएगा कास ए प्लस 1, कास ए प्लस 1 अपान कास ए। और दूसरा क्या दिया है इसमें 1 अपान कास ए, तो कास से कैंसिल होगा तो इसका आ जाएगा 1 प्लस कास ए आ गया। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड नहीं आया तो हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। आएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 1 साइड बचेगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस
कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास ए फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए सेकेंड ब्रैकेट में। और जब ऐसे आता आप ब्रैकेट करोगे तो डिनोमिनेटर को भी आपका ब्रैकेट करोगे तो आपका क्या आ गया सेम आ गया और एक कैंसिल हुआ इज इक्वल टू 1 प्लस कास ए। देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 1 प्लस कास आ गया और राइट हैंड साइड भी आपका आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया आपका। पहले देख लो इसको क्या करना है, बहुत आसान है कि पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसको हम जो है साइन कास के रूप में बदलेंगे तो ये आ गया कास का सेक का जो हो गया कास है, ये आपका कास हो गया। क्योंकि यहाँ पर प्लस है 1 प्लस ऐसा है तो यहाँ पे एलसीएम से ये आएगा, इसमें कुछ नहीं करना तो ये आपका करेगा। जब इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया तो क्या ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी 2 और ये जो है लास्ट वाला जो है फोर्थ वाला कैंसिल होगा तो बचेगा कास ए प्लस 1 अर्थात 1 प्लस कास ए। ये क्या देखो इसके बराबर नहीं आया तो फिर आप राइट हैंड साइड उठाओगे तो राइट हैंड साइड जो आपका आएगा ये साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। 1 माइनस कास ए नीचे वाला रखोगे, इसको प्लस और माइनस के रूप में लिखोगे, ये आपका कैंसिल बनेगा 1 प्लस कास। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 1 प्लस कास ए, यहाँ भी लेफ्ट हैंड 1 प्लस कास है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आ गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या था, थर्ड तो आपका हो गया था, थर्ड आपका आया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्योंकि 5 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो मैं इसको ही मिटा करके वो भी आपके टर्न के लिए आसान खाली करके रखेंगे तो वो आपको आ जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 भी बहुत बड़ा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th जो है यह इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया हुआ था, याद करो एग्जाम्पल में यह क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या एग्जाम्पल में दिया था क्वेश्चन नंबर को कि वो हमें प्रूफ करना था 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। वह वीडियो आपको देख लिए होंगे तो और भी इसको जो आपका इजी होगा। फिर भी इसको हम क्वेश्चन को 5th वाला करते हैं, इस पर भी आप ध्यान दीजिए, है बहुत आसान, ट्रिक होना चाहिए। 5th क्या दिया है कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस काट ए। अब क्या करोगे ध्यान देना कि वहाँ भी क्वेश्चन एग्जाम्पल का देखो, जो बच्चे ने नहीं देखा है वो भी आपका वीडियो देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी था एग्जाम्पल का, ऐसा मोस्ट IMP ये क्वेश्चन आपका है। अब क्या करोगे इसको हमें लाने के लिए, अगर आपका कोसेक ए और काट ए में कुछ भी आता है तो वहाँ भी हमने बताया था 1 के पास जाएंगे। 1 के जाने के लिए किससे साइन ए और कास ए में से किससे जो है डिवाइड करेंगे कि यह जो वैल्यू इसमें से कोसेक ए और काट ए का गया। तो अगर हमने साइन ए से अगर इसमें डिवाइड किया तो 1/sin ए इक्वल टू आ गया कोसेक ए। तो क्या करोगे हर टर्म में, अब लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कास ए माइनस
साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 करोगे। अब हमें कोसेक में लेने के लिए क्या करेंगे, 1 से जब यहाँ पर साइन से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट अगर वो आपका डिनोमिनेटर भी करोगे तो नुमरेटर में भी करोगे हर टर्म से, तो कितना आएगा 1 अपान साइन ए इक्वल टू कोसेक आ जाता है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस ए अपान साइन ए, ध्यान देना नोट करना इसके बेस पर, माइनस साइन ए अपान हर टर्म में करोगे और हर टर्म में नुमेरेटर डिनोमिनेटर 3 टर्म है अलग अलग करोगे, प्लस 1 अपान साइन ए अपान, जब आपका इस टर्म में साइन से डिवाइड करोगे नुमरेटर्स में तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। बहुत ही बारीकी से आप देख लो कि ये टर्म में साइन से किया, बीच में माइनस है, साइन अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए, फिर ये अगर कास अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। अब ध्यान से दो, कास ए अपान साइन ए क्या हो जाएगा, काट ए, माइनस ये कैंसिल होगा, तो कैंसिल होने पर जीरो नहीं होता, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे है तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड का आंसर हमेशा 1 आएगा। 1 प्लस 1 अपन साइन ए का क्या हो जाएगा, कोसेक ए आ जाएगा, अपान काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए आ गया। अब देखो कोसेक ए काट कुछ दिख रहा है भाई, अब कोसेक ए काट का जो अब दिख रहा है तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, अभी जैसे 1 बीच में आ गया उसको एक साइड में लिखो और नंबर को दूसरे साइड में करोगे तो क्या आएगा बोलो, काट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, क्योंकि इधर चला जाएगा और इसका आ जाएगा इधर, इधर क्या आ जाएगा, काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे, उसमें भी था किस क्या लाना है, कोसेक ए प्लस काट ए जो है लाना है, तो जो लाना है उसको सॉल्यूशन करने के बाद कोसेक ए प्लस काट ए का नुमरेटर्स और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया देखो बच्चों, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट आ जाएगा, काट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपान, इधर जगह थोड़ा सा होगा मल्टीप्लिकेशन करेगा इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, ये आएगा काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 आ जाता आपका, ये आपका ब्रैकेट, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनटू, ध्यान देना क्या दिया है, कोसेक ए प्लस काट ए का मल्टीप्लाई करना है, इन ब्रैकेट कोसेक ए प्लस काट ए का मल्टीप्लाई आपका इधर करोगे तो यहाँ भी आएगा कोसेक ए प्लस काट ए दिया। पहले एग्जाम्पल में भी बताया था, चूँकि कोसेक ए प्लस काट ए ये आपका नुमरेटर्स है तो यहाँ भी नुमरेटर्स को आप कुछ भी टच नहीं करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल यह और इसका जब आप सॉल्व करोगे ये कैंसिल होकर के लास्ट में आएगा कोसेक ए प्लस काट ए आएगा। तो आपका देखोगे ऊपर वाले को आपको कुछ नहीं करोगे, नीचे वाले को ही आपका करोगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट में काट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, इसके साथ में आप लिख सकते हो कोसेक ए प्लस काट ए, क्योंकि ये आपका
न्यूमरेटर्स में आ रहा है। इधर आपका क्या आएगा, काट ए, देखो इधर है आपका काट ए है या कोसेक है, तो पहले लिख लोगे आपका काट ए माइनस कोसेक ए का मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ भी आपका पहले इसको बना ही लो क्लियर, +1, और ये आपका काट दिया है और यहाँ पर प्लस है, तो इस ब्रैकेट में काट ए कोसेक ए प्लस काट ए बराबर काट ए प्लस कोसेक होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में काट आपका दिया है। चूँकि यहाँ पर कोसेक माइनस दिया इसलिए नहीं करोगे, यहाँ पर आप संभव हो सकता है। तो क्या आएगा, काट ए प्लस कोसेक ए आपका आ गया। अब आपका इसको टच नहीं करना है, कुछ को ऊपर वाला का जब का त्यों लिखना है, काट ए प्लस कोसेक ए -1, फिर यहाँ आ जाएगा कोसेक ए प्लस काट ए अपान क्या आएगा बेटो, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जैसे उसमें किया था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या आएगा, काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, फिर इसमें करोगे +1, इसको ब्रैकेट के साथ में कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोसेक ए कर दिया। यहाँ आएगा जो का तो लिखो काट ए प्लस कोसेक ए -1, ये ब्रैकेट में आएगा, फिर कोसेक ए प्लस काट ए अपान काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, लेकिन काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर होगा, क्योंकि कोसेक को इधर लाना है, तो प्लस है तो माइनस आएगा, तो 1 कहाँ जाएगा, दूसरे साइड में, तो इसका हो गया -1। ध्यान दो, प्लस काट ए प्लस कोसेक ए, अब इसके रूप में बना लो, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई का 1, ये आपका हो गया, ये तो आपका इसका आ गया ना, काट ए प्लस कोसेक हो गया, तो 1 इसका आ गया 1 प्लस काट ए प्लस कोसेक आ गया। अब इसके रूप में आप बना लोगे जो आपका दिया है, काट ए प्लस कोसेक ए -1, ए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस काट ए अपान, ये आपका आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में काट ए प्लस कोसेक ए -1 आ गया, तो ये आपका टर्म जो है ब्रैकेट का ये कैंसल हो गया, तो बचेगा क्या, कोसेक ए प्लस काट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना मतलब घुमा के किया है, आपको सिर्फ समझना है। समझने में क्या करेंगे, देखो इस तरह से आपका देखो, हमको कोस, फिर से समझो, कोसेक ए और काट ए लाना है, तो 1 के पास जाओगे, 1 को कोसेक ए में से और साइन और कास में से डिवाइड करना है, तो अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं 1/sin ए, तो कोई एक टर्म मिलना चाहिए, तो चूँकि साइन से डिवाइड कर दिया तो कोसेक मिल गया, तो हर टर्म में हम जो है साइन ए से डिवाइड कर देंगे। जब न्यूमरेटर्स में करोगे तो आपका डिनोमिनेटर में करोगे, चूँकि लिखने में समय ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि और बहुत ही बारीकी से लिखना, प्लस माइनस है, तो ये आपका देखो ये टर्म क्या बनेगा, काट बन जाएगा, ये आएगा 1 बनेगा, 1/sin अपन कोसेक आएगा, जैसा ऊपर आएगा वैसा नीचे ही आएगा, सिर्फ आपका प्लस माइनस में ध्यान देना है। अब यहाँ पर काट ए प्लस कोसेक ए आ गया, माइनस हो गया, इधर भी आपका काट ए
सौ की ट्रिग्नोमेट्री एक साइड कर लिया, कांटे के बगल में अपने ओर खींच लिया, माइनस कोसेक ए प्लस 1, इतना तक तो आपको करना, ये स्टेप तक आपको आना चाहिए। जब ये आ गया तब हमें कोसेक ए प्लस काट ए का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। चूँकि यहाँ पर आपका सॉल्व करना है कि यह आपका जैसे दिया इसके बराबर होता है दिस, समझो तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर को ही हमें सॉल्व करना। डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है, ये पूरा जो है आपका ब्रैकेट आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड, और ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई धीरे धीरे करोगे तो ये इसके टर्म में आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो जस का तस लिख दिया, नीचे वाले को काट ए माइनस कोसेक ए और दो ब्रैकेट का है का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आपका आएगा, इसको पहले लिख लिया, देखो काट ए माइनस कोसेक है तो यहाँ पर भी प्लस आ गया तो काट ए प्लस कोसेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली लिखने में ही समय जा रहा हो, कुछ नहीं है, के बाद समझ लोगे। अब ये ऊपर वाला जो कहते हो काट का काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये आपका आया, ये आ गया, और दूसरा आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर प्लस माइनस जो है अब आपका इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका इसके साथ में प्लस 1 आएगा, इसका आपका मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऊपर का तो ज्यों का तो लिख दिया और नीचे का क्या करोगे, काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक, ध्यान देना काट ए स्क्वायर माइनस आपका जो इसका दिया हुआ है ये क्या आएगा कि काट स्क्वायर ए माइनस जो है कोसेक स्क्वायर ए आपका आता है -1 आएगा, ये आपका क्या आएगा यहाँ पर माइनस, ये तो आप तो लिख दिया इसको, ये आएगा -1 आ गया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, लेकिन काट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर तो ये आपका -1 प्लस काट ए प्लस कोसेक। अब जैसा ऊपर फर्स्ट ब्रैकेट में